लिखने वाले लिखते हैं कि खंडहर बताते हैं कि इमारत कभी बुलंद रही होगी। ये वो बातें हैं कि जो आज हमारे हालात हैं इस देश के, कि भाई क्या हम जो 2 दिन पहले आत्मनिर्भरता की बात भारत सरकार के हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कही गई है कि अब हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है। इसके लिए एक बहुत भारी भरकम आर्थिक पैकेज की बात कही है कि अब हम दूसरे देशों पर हमें निर्भर नहीं रहना है, स्वदेशी की बात की गई, तमाम तरह की बातें की गई। और ये जो कोरोना संकट के बीच इस देश में जो लोगों को तमाम तरह की जो नई तरह की बात देखने को मिली, वो ये रहा कि 1 महीने पहले उत्तराखंड सरकार के जो हमारे सांसद हैं हरिद्वार के, रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने भारत सरकार को एक पत्र लिखा कि जो ऋषिकेश की आईडीपीएल फैक्ट्री है इसको रिवाइव किया जाए, और कोरोना को लेकर जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो दवाई है वो ये बनाती थी कभी, आज की तारीख में ये पूरा भवन खंडहर है। और जो 1 महीने पहले जब रमेश पोखरियाल निशंक का जो पत्र था, उसके बाद यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है प्रेमचंद अग्रवाल, इन्होंने भी भारत सरकार को चिट्ठी लिखी कि हमें इस दवाई का निर्माण यहाँ करना चाहिए। और जब कोरोना जैसा संकट हमारे पास है और हमारे सामने इसका विकल्प भी है, आत्मनिर्भरता की जो बात थी वो उस दिन से शुरू हो गई थी कि हम क्या इसको बना सकते हैं। लेकिन ये जो खंडहर है, ये जो बिल्डिंग है, ये दिखा रही है कि आज की तारीख में जो कभी हमारी जो आईटीपीएल एक बहुत बड़ी समृद्ध फैक्ट्री हुआ करती थी, आज यहाँ पर सिर्फ 9 कर्मचारी बचे हुए हैं। इन 9 कर्मचारियों में से 2 लोग अगले महीने तक रिटायर हो जाएंगे, और यहाँ पर जो अधिकांश लोग हैं वो आउटसोर्स से रखे हुए या तो सिक्योरिटी गार्ड हैं या थोड़ी बहुत और जो इनकी केयर टेकिंग के लिए रखे गए हैं। सवाल ये है कि जो हज़ारों लाख करोड़ रुपए का जो आज पैकेज जारी किया गया, उसके बाद ये कहा कि भाई अब हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो ये आईडीपीएल फैक्ट्री का जब उत्तराखंड भी नहीं बना था तो उस दौर में भी देखा जाता था कि जब हमारा अपना प्रदेश बनेगा तो आईडीपीएल उत्तराखंड के जब अपना अलग प्रदेश होगा तो उसके लिए रोजगार का एक बड़ा साधन बनेगा। हज़ारों हज़ार युवाओं को नौकरी मिलेगी, यहाँ रोजगार के सृजन के अवसर होंगे। और आईडीपीएल एक ऐसा संस्थान रहा है जिसने बड़ी बड़ी महामारियाँ जब देश में आई तो उस दौरान दवाइयाँ तैयार कर कर देश को उभारने का काम किया। मुंबई जैसी महामारी बताई जाती कि जब फैला था प्लेग, तो यहीं से दवाई तैयार की गई थी। पिछले 1 महीने से जो भारत सरकार के मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का पत्र, वो एक कदम आगे नहीं बढ़ा। जो यहाँ क्षेत्रीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल का जो पत्र इसको रिवाइव करने को लेकर था, वो आगे नहीं बढ़ा। भारत सरकार ने उस पत्र का क्या किया, यहाँ के जो बचे हुए कर्मचारी हैं वो क्या आगे काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हमारे देश में आज की तारीख में जब हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तमाम तरह की बातें आ रही, क्या हम इस फैक्ट्री को इस कोरोना काल के कारण वापस ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। ये खंडहर बता रहे हैं कि यहाँ जो बहुत बड़ा एरिया है, सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ के कर्मचारियों ने बताया कि इन्होंने कई बार भारत सरकार को पत्र लिखा है कि आप अगर इसको कुछ और भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट्री का एरिया है, इन्होंने इन लोगों की डिमांड है कि यहाँ जो 33 एकड़ ज़मीन ऐसी है जहाँ पर फैक्ट्री स्थापित है, वहाँ मशीनें लगी हुई हैं, हज़ारों लाखों करोड़ रुपए का सामान वहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ रहने के लिए लोगों ने आवास है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो क्या ये जो आत्मनिर्भरता की बात भारत सरकार के हमारे प्रधानमंत्री ने कही है, क्या ये संभव है? ये संभव है या नहीं है? भारत सरकार की इच्छा शक्ति में कितना दम है, ये भी दिखाई देगा। और क्या अब वास्तव में ये जो आईडीपीएल रिवाइव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? आवश्यकता भारत को भी है, उन कर्मचारियों को भी है, बेरोजगारों को भी है। और जब हमें दवाइयाँ बनानी हैं तो क्या अब वो दौर आ गया है कि हम इस आईडीपीएल को रिवाइव करेंगे या फिर ये बाइंड अप हो जाएगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस आर्थिक पैकेज की भी अब धीरे धीरे समीक्षा करेंगे कि जो आर्थिक पैकेज की बात की गई है कि हम अब अपने पैरों पर खड़ा होने की बात कर रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ेंगे, भारत आत्मनिर्भर बनेगा। तो क्या अब जो अभी तक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को लेकर जो रॉ मटेरियल अभी तक चीन से आ रहा था, उसी चीन से जिस चीन ने इस पूरी दुनिया को कोरोना दिया है, तो क्या हम उस रॉ मटेरियल को भी तैयार करने की दिशा में कोई काम करेंगे? ये एक उदाहरण आईडीपीएल का है। और ये इस तरह के सैकड़ों सैकड़ों हज़ारों हज़ार ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं आज की तारीख में इस देश में, जिनको रिवाइव किया जा सकता है, जिनको रिवाइव किया जाना चाहिए। और ये जो आर्थिक पैकेज हैं, ये उसकी दशा दिशा भी तय करेंगे कि क्या वास्तव में जो हमने बात कही है वो धरातल पर हम उतार पाते हैं, नहीं उतार पाते हैं। और अगर नहीं उतार पाए तो ये जो आईडीपीएल जैसे जो खंडहर हैं आज, जो बता रहे हैं कि भाई आज की तारीख में यहाँ बहुत बदहाली है, यहाँ कुछ नहीं बचा हुआ है, चारों तरफ सन्नाटा है और मौन है। तो इस मौन को तोड़ने के लिए, इस सन्नाटे को चीरने के लिए, यहाँ की बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए अगर भारत सरकार गंभीर होगी तो ज़रूर दिखाई देगा कि
और वास्तव में जो पत्राचार इस बीच उत्तराखंड सरकार ने किया, यहाँ के मंत्रियों ने किया, तमाम लोगों ने किया, बड़े बड़े दावे इससे पहले इसके बारे में होते रहे। तो कुल मिलाकर ये है कि ये एकमात्र ऐसा उदाहरण है हमारे स्टेट का भी है कि जो तात्कालिक रूप का भी है, जो सामने दिखाई दे रहा है कि जो बात 1 महीने पहले कही गई और अभी आर्थिक पैकेज भी आ गया, तो क्या वास्तव में अब इस मौके को, इस ये जो हमारे सामने आया है, हम इसको कैसे ऐसे अवसर में बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे। गेंद भारत सरकार के पाले में है, गेंद उत्तराखंड के नेताओं के पाले में है, गेंद उत्तराखंड के जो नीति नियंता उनके, और गेंद उत्तराखंड की जनता के पाले में भी है कि वो अपनी सरकार के, अपने नेताओं के, इन लोगों की इस बात को कितनी गंभीरता से आगे समझ पाते हैं। नमस्कार।